हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, इसे हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सबने ऑलरेडी जाना है प्रायिकता या किसी काम के होने की संभावना। कोई भी वर्क हम जैसे करें तो उस वर्क में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या किस टाइप का उसमें रिज़ल्ट निकल सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ प्रोबेबिलिटी टर्म का यूज़ करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी टर्म के साथ साथ आपको कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनके बारे में जानना होगा। सबसे पहले एक वर्ड आता है ट्रायल। ट्रायल की बात करें तो कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन या वर्क जो हम करेंगे या जिसके बारे में हमें कहा जाएगा, सपोज़ दैट हम कह दें कि आज बारिश होगी, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। या हम ये कह दें कि हम कह दें कि इंडिया नेक्स्ट मैच जीतेगी, तो वहाँ पर हम केवल एक प्रोबेबिलिटी या संभावना जता सकते हैं कि हो सकता है मैच जीते या हो सकता है मैच ना जीते। तो जो वर्क किया जाएगा वो ट्रायल में आएगा। नेक्स्ट एक वर्ड आता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। सेकेंड वर्ड है जिसको बोलते हैं आउटकम। हमारे ट्रायल में जो हम करेंगे उस ट्रायल का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आउटकम कहलाता है। यानी जैसे सपोज़ दैट हमने एक डाइस थ्रो किया, तो डाइस थ्रो करना एक्सपेरिमेंट हो गया। डाइस थ्रो करने पर क्या क्या रिज़ल्ट मिल सकता है। डाइस में आप जानते हैं 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिखे रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये उसका आउटकम हो जाएगा। उस आउटकम में हम कह दें कि हमें 4 से लेस देन नंबर लाने हैं, तो वहाँ पर वो गेटिंग नंबर्स लेस देन 4 वो ट्रायल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ट्रायल हो गया, आउटकम हो गया, फिर एक इवेंट की बात करेंगे हम। इवेंट, जो इवेंट है वो आउटकम से ही रिलेट करता है। यहाँ पर हम कह दें कि एक इवेंट हमने करा दिया, जैसे हमने एक कॉइन को है टॉस किया। तो आप जानते हैं कॉइन को टॉस करेंगे, जैसे सपोज दैट एक कॉइन है, इसको हमने टॉस किया, तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं। या तो यहाँ पर हेड आएगा या फिर यहाँ पर टेल आएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम देखें तो वो तो 2 हैं। 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो हेड या फिर टेल। तो ये एक आउटकम है और इसमें ये जो कंप्लीट ये वर्क हुआ ये इवेंट कहलाता है। फिर यहाँ तक आपने पॉइंट जाने। अब हम बात करेंगे आगे, अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी अ थ्योरेटिकल अप्रोच, यानी प्रोबेबिलिटी को हम थ्योरेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह वहाँ से हम अपना प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपने जाना है अच्छे से, PE अगर हम देखें तो यहाँ पर होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई यहाँ पर इवेंट शो करेगा, यानी इवेंट ई के उन आउटकम्स को लिखेंगे जो हमारे लिए फेवरेबल हैं, यानी जो हमें पूछा गया है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी जो टोटल आउटकम्स हैं उनके नंबर को हम अपॉन में रख देंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी का है, इसे हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं या फिर हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के नाम से भी इसे जानते हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम्स की। तो एक वर्ड या हम कह दें एक नेम मिलेगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स की। तो ये हम आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं, देखिएगा। सपोज़ कर ले हमने कोई एक इवेंट ले लिया कि एक कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, ले लेते हैं टॉसिंग ए कॉइन। अच्छा, आप देखिए, अगर आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 कंडीशन आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमें अच्छे से पता है, अगर हम PH फाइंड करें, H की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यहाँ पर 2 हैं, 1 और 2, तो वो नीचे हो जाएगा H
की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, तो ये हो गया 1/2। इसी तरह अगर हम P प्रोबेबिलिटी ऑफ T यानी टेल निकालें, तो यहाँ पर इसके देखेंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम 1 है और T के लिए फेवरेबल कंडीशन 1 हो जाएगी, तो ये हो गया 1/2। अब देखें हमने जो इवेंट किया उसमें जितने भी आउटकम आ रहे हैं सब हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम है। 2 आउटकम थे, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर ऐसे जो आउटकम्स आएंगे इन्हें हम बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक एग्जांपल हम और आपको दिखाते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लें, थ्रोइंग ए डाई। तो हमने एक डाइस थ्रो किया, तो डाइस थ्रो करने पर आपको अच्छे से पता है कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 नंबर्स लिखे होते हैं, तो इन्हीं 6 नंबर्स में से कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। अब अगर हम सबकी अपनी प्रोबेबिलिटी देखें तो इसकी भी 1/2 होगी, इसकी भी 1/2 होगी, इसकी भी 1/2 होगी, सेम एज इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। यानी जितने भी आउटकम्स हैं इन सब की अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सब सेम हैं। तो इस तरह के जो प्रोबेबिलिटी निकलती हैं या इस तरह के जो आउटकम्स होते हैं उन्हें इक्वली लाइकली आउटकम्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहीं पर हम आपको शो करते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड। सपोज दैट हम कह दें एक बैग है, एक बैग में रेड बॉल एंड वाइट बॉल 5 बॉल्स रखी हैं। अब हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखना है। जैसे अगर हम PR बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ R, तो टोटल आउटकम्स 5 हैं। रेड इसमें से 4 बॉल्स हो सकती हैं, तो ये हो गया 4। अगर हम यहीं पर बात कर लें P वाइट यानी W वाइट के लिए, तो ये हो जाएगा 1/5। अब यहाँ देखें जो आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हैं, ध्यान से इनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हैं, तो ये हो जाएंगे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। याद रखिए जितने भी आउटकम्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, तो वो होगा इक्वली लाइकली आउटकम्स। मैंने 2 एग्जांपल दिखाए। और आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है तो वो हो जाएगा नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिए बहुत ध्यान से कि इस चैप्टर में या जो भी हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे लगभग सबको हम इक्वली लाइकली आउटकम्स मानेंगे, यानी सबके साथ ऐसी कंडीशन रहेगी कि उनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। इट मीन्स याद रखिए कि वी विल अज्यूम दैट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट, अब इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ये दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। एग्जाम्पल फर्स्ट है, हमने ट्रायल किया टॉसिंग अ कॉइन, यानी हमें एक कॉइन को टॉस करना है। आउटकम उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इवेंट की बात करेंगे तो हमें एक बार गेटिंग अ हेड और गेटिंग अ टेल, एक बार हेड लेना है एक बार टेल लेना है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें, देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो देखेंगे यहाँ पे हेड और टेल यानी 2 हो जाएगा। अब अगर हेड की बात करें तो हेड एक बार आ सकता है, टेल एक बार आ सकता है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम, ये 1 होगा। सेम एज यहाँ पर भी नंबर ऑफ आउटकम फॉर टेल, ये भी 1 होगा। तो याद रखिए यहाँ पर ये जो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 आई है इसे एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। ऐसे इवेंट जिनमें उनके आउटकम्स जो हैं वो 1 हो तो ये एलिमेंट्री या एलिमेंट इवेंट कहलाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं PE। जैसे हमें पता है PE अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो हम सबसे पहले PH की बात कर लेते हैं। H टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 है, H के लिए 1 होगा। इसी तरह अगर हम PT की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 है और T यानी टेल के लिए 1 हो जाएगा। तो ये दोनों आ गए हैं। यहाँ से एक प्रॉपर्टी तो हमें पता चली कि कभी भी अगर कोई भी नंबर ऑफ आउटकम्स 1 है तो वो एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। इसके साथ अगर हम ध्यान से देखें, बहुत पोलाइटली देखते हैं, ये 0.5 है, ये भी कितना है 0.5। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो ये जो 0.5 है ये 0 और 1 के बीच में होगा, यानी
देखिए ध्यान से, जो प्रोबेबिलिटी आई है हमारी वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। एक प्रॉपर्टी ये पता चल गई यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी जो आती है वो 0 से ग्रेटर देन होगी और 1 से लेस देन होगी। एक सेकंड प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हमारे प्रोबेबिलिटीज़ जो आई हैं इनको हम ऐड कर दें, जैसे 0.5 प्लस 0.5, तो इसको ऐड कर दें तो ये 1 हो जाता है। एक सेकेंड प्रॉपर्टी ये पता चल गई। यानी अगर हम कभी भी किसी एक ट्रायल में जो उसके इवेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करेंगे तो वो आंसर 1 आएगा। यहीं पर हम एग्जांपल नंबर सेकंड अब देखते हैं। सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे, देखिए ध्यान से। एग्जांपल नंबर सेकंड यहाँ लिखा है, ए बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, ए ब्लू बॉल, ए येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the yellow ball, red ball and blue ball? सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रायल है टेकिंग बॉल्स ऑन अ बैग। आउटकम में या तो रेड आएगा, ब्लू आएगा, येलो आएगा। इवेंट की बात करें तो हमें वाई गेट करना है, यानी येलो बॉल गेट करना है, रेड बॉल गेट करना है और ब्लू बॉल गेट करना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 हैं। नंबर ऑफ आउटकम फॉर येलो 1 होगा, नंबर ऑफ आउटकम फॉर रेड 1 होगा, नंबर ऑफ आउटकम फॉर ब्लू ये भी 1 होगा। तो जब सबके नंबर ऑफ आउटकम्स 1 है तो ऐसे इवेंट एलिमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। प्रोबेबिलिटी फार्मूला आपको होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले बात करेंगे पी वाई की, यानी येलो बॉल की। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 है, ये हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ 3 हैं आउटकम के और येलो के लिए 1, सेम एज। फिर हम बात करेंगे पी आर यानी रेड बॉल के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 3 है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी 1/3। सेम एज बात करेंगे पी बी की, तो ये भी हो जाएगा 1/3। अब देखें ध्यान से, सब सेम आ गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पर आगे भी वही प्रॉपर्टी मिल रही है। प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। अगेन ये 0 से बड़ी है प्रोबेबिलिटीज़ और 1 से छोटी है। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो फिर से अगर देखें, अगर हम इन प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा 3/3, इट मीन से हो जाएगा 1। यानी अब एक बात अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि कभी भी प्रोबेबिलिटीज़ को हम प्लस करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा और वो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी हमेशा और 1 से छोटी होगी। तो ये पॉइंट्स याद रखें। 2 यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको आप माइंड में सेट करने हैं कि कभी भी अगर एलिमेंट्री इवेंट है देन जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। और सेकेंड थिंग कि उनका जो ऐड है यानी प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनका सम हमेशा इक्वल होगा 1 के। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ से पता चल गई। अब हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। सेम एज इट इज़ बात करेंगे। यहाँ पर एक डाइस हमने थ्रो किया, यहाँ पर देखेंगे हमें गेटिंग करनी है प्रोबेबिलिटी पहले नंबर ग्रेटर देन 4 की, उसके बाद प्रोबेबिलिटी देखनी है नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 की। तो हम डायरेक्ट आपको यहाँ पर शो करते हैं, दिखाएंगे। जो इवेंट है वो आपको लिखना है, ट्रायल है, फिर आउटकम है। ये पॉइंट्स अब आपको अपने आप राइट करने हैं। फिलहाल हम आउटकम दिखाते 1 2 3 4 5 6 हो जाता है। इवेंट में बात करें तो पहले एक हमें गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4 सॉरी ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े नंबर्स की हमें बात करनी है। और फिर गेटिंग नंबर नेक्स्ट बात करेंगे लेस देन एंड इक्वल टू 4, यानी 4 से छोटे और साथ साथ 4 इन दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी बात करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ध्यान से इसकी बात करें तो 4 से जो बड़े हमारे पास 2 नंबर्स आएंगे, 5 आएगा और 6 आएगा। 4 और 4 से छोटे में 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम ये होगा 2, यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम ये हो जाएगा 4। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। पहले
P गेट नंबर ग्रेटर देन 4, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा 6 और 4 से ग्रेटर नंबर है 2, तो ये हो जाएगा 1/3। इसी तरह P गेट नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 हैं और इस कंडीशन में हमारे पास आउटकम 4 हैं, तो यहाँ से कट करेंगे तो हो जाएगा 2/3। ये देखिए हमने किया, तो यहाँ पर इस तरह हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी में कुछ एक पॉइंट हम आपको सिखाते हैं। जैसे हम सपोज कर लें, एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे समझिए कि ई लेट कर लें, किसको, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, यानी 4 से बड़ा जो भी नंबर हमें मिलेगा इसको हम ई लेट कर लेते हैं और एफ लेट कर लेते हैं, गेट अ नंबर लेस देन और इक्वल 4, यानी 4 से जो ग्रेटर देन के जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसे हम ई मान लें, 4 और 4 से लेस देन जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसे हम एफ मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो नंबर मिलेंगे ये मिलेंगे 5 और 6, यहाँ पर जो मिलेंगे 1, 2 और 3 और 4 ये नंबर मिलेंगे। सो अगर हम देखें तो पी ई और पी एफ इन दोनों को ऐड करें, ऐड करके देखते हैं। पी ई हमारे पास जो आया था देखिए 1/3 आया था पी ई, और पी एफ हमारे पास 2/3 आया था। तो पी ई को यहाँ पर हम ऐड करते हैं, ये पी ई यहाँ से देखेंगे है 1/3 प्लस पी एफ हमने इसे क्यों माना, ये देखिए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 में प्रोबेबिलिटी ये थी 2/3, तो हो जाएगा 2/3। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 इट मीन्स हो जाएगा ये 3/3, यानी ये हो जाएगा 1, यानी पी ई और पी एफ को हम प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। पी ई प्लस पी एफ इज इक्वल टू हो गया 1। ये तो एक पॉइंट हमें समझ में आ गया जो ऑलरेडी आपने वहाँ पर समझा हुआ था पहले, कि कभी भी हम प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी 1 आती है। अच्छा, हम ये कह दें, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, कि प्रोबेबिलिटी बतानी है 4 से ग्रेटर नंबर की। 5 और 6 अगर हम इस इवेंट की बात करें तो 4 से ग्रेटर नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो हम जैसे यहाँ पर हम ये कहते हैं 4 या 4 से लेस, इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि 4 से ग्रेटर नंबर जो नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी, यानी ध्यान से 4 से ग्रेटर नंबर की प्रोबेबिलिटी बताने पर हमने पी ई यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हम इस लैंग्वेज की जगह ये कह दें कि 4 से जो नंबर ग्रेटर नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अगर हम 4 से ग्रेटर नंबर नहीं बोलेंगे तो 1, 2, 3, 4 ही तो हो जाएगा। तो ये जो एफ है इसको हम ई नॉट से डिनोट कर देते हैं, मीन्स यहाँ ये जो एफ है इसको हम ई नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, ई नॉट, और साथ साथ इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। फिर से यहाँ पर इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इसलिए बोला गया क्योंकि ये ई का रिवर्स है। ई हमारा कह रहा था नंबर 4 से ग्रेटर होने चाहिए, तो अगर उसका हम अपोजिट बोलेंगे तो नंबर 4 से लेस या 4 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ई नॉट। तो ये जहाँ पर हमने पी ई प्लस पी एफ इज इक्वल टू 1 यहाँ पर प्रूफ किया है, तो यहाँ पर एफ की जगह हम दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं, पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, यानी पी ई प्लस ई नॉट ई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी एक स्टेटमेंट आपका, ये इस स्टेटमेंट से आप आगे क्वेश्चंस लगा सकते हैं बहुत तरीके से। कहीं पर सपोज आपसे पूछ लेता है पी नॉट ई, तो आप डायरेक्ट वहाँ सॉल्व कर सकते हैं 1 पी ई, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को 1 से माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। कुछ 2 अलग तरह के इवेंट्स और भी होते हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। सपोज दैट हम एक ट्रायल ले लेते हैं। ट्रायल हमने एक ले लिया, थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग ए डाई। उसके बाद ऑब्वियसली बात है आउटकम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ आउटकम्स
6 होगा यहाँ पे। अब उसके बाद इवेंट की बात करें, इतना समझिए कि एक ट्रायल दिया, थ्रोइंग अ डाई, हमने उसका आउटकम ले लिया 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा 6। अब इवेंट की बात करें, इवेंट में आपसे पूछ ले गेटिंग 8, यानी 8 पूछ ले, तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे P8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, लेकिन अब देखें क्या 8 यहाँ पर है? 8 है ही नहीं, तो यहाँ पर होगा 0, यानी हो जाएगा 0। तो कुछ कभी कभार ऐसे भी इवेंट हो जाएंगे जो इम्पॉसिबल होंगे, जो यहाँ पर हमारी दी हुई आउटकम में नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे जो इवेंट हैं ये इन्हें इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। फिर से एक ट्रायल दे दिया, आउटकम दे दिया, उसके बाद एक ऐसा इवेंट पूछ लिया, तो हमने P8 लिखा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 थे, 8 इसमें से कितनी बार आ सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, एक भी बार नहीं आ सकता, क्योंकि डाइस में 6 नंबर तक ही होता है। तो जब 8 आ नहीं सकता तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन 0 हो जाएगी। तो लिख लेंगे नंबर ऑफ आउटकम फॉर गेटिंग 8, ये हो जाएगा 0। तो ये 0/6 यानी 0 हो गया। तो ऐसे जो इवेंट होते हैं ये इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं। सपोज हम यहीं पर एक ले लेते हैं, एक दूसरा इवेंट, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। 7 से लेस देन हमें जो है नंबर को गेट करना है, तो P गेटिंग नंबर लेस देन 7। 7 से छोटे नंबर्स हमें चाहिए, तो फिलहाल टोटल आउटकम हमने लिखा 6। 7 से छोटे कितने नंबर आ सकते हैं? 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ आउटकम, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऊपर हमारी फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग 6 पुट कर देंगे। 6/6 हो जाएगा 1, यानी 7 से छोटा एक ना एक नंबर जरूर आएगा, श्योर है, डेफिनेटली आएगा। तो ऐसे जो इवेंट होते हैं जहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी होना श्योर है, तो वहाँ वो होता है श्योर इवेंट, इन्हें हम बोलते हैं श्योर इवेंट। तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम अपनी एक्सरसाइज 15.1 की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। अभी आपने पढ़ा PE प्लस P नॉट ई, तो ये हो जाता है 1, यहाँ पर हम 1 लग देंगे। सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी एक ऐसा इवेंट जो कभी नहीं हो सकता, इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। तो ऐसा इवेंट क्या? अभी जस्ट आपने पढ़ा कि एक इवेंट जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी वो 0 आएगा, तो उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जो कभी नहीं हैपन या जो पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की जो निश्चित होगा, तो वहाँ पर क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, साथ में उस इवेंट को क्या कह सकते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर हमें श्योर हो किसी चीज़ के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी और वो इवेंट श्योर इवेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हैपन यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये इवेंट कैसा हो जाता है? श्योर, या फिर याद रखिए इसे हम सर्टेन नाम से भी जान सकते हैं, सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अभी जस्ट मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कभी भी कोई भी एलिमेंट्री इवेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा 1 होता है। देखिए प्रोबेबिलिटीज़ ये 1 होता है। मैंने 2 एग्जांपल्स भी यहाँ लगाया था, तो वहाँ उन एग्जांपल्स को देख करके भी आपको पता चल रहा था कि उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका सम हमेशा 1 होता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू। ठीक, यहाँ पर 2 पॉइंट्स कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से ग्रेटर या इक्वल हो सकती है, साथ साथ 1 से इक्वल या इक्वल लेस हो सकती है। अच्छा, ये पॉइंट अभी लास्ट वाला हम आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ पर एक पॉइंट आया कि अभी थोड़ी देर पहले आपने जाना था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 से बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। लेकिन ये जो कंडीशन यहाँ पर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर की 0 और 1 के बीच में होती है, साथ साथ 0 के भी इक्वल हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है। जस्ट पहले
अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0 भी होगा, अगर श्योर इवेंट है तो 1 भी होगा। यानी एक ये पॉइंट आप याद रखिए कि कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 के और 1 के बीच में होने के साथ साथ वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपका 15.1 में फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट जो है पार्ट था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1।